हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 13 है। हम इसमें टाइप 13 के क्वेश्चन देखेंगे जो आधारित होंगे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाएं या घटाए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। सीपी क्या मान लेते हैं, 100 रुपये। ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ, इस पर जब 20% का लाभ होगा, अब ये कितने की बिकेगी, 120 रुपये। इधर क्या आ रहे हैं हमारे, एसपी। आगे कह रहा है यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती। अभी वो कितने में खरीद रहा है, 100 में, लेकिन उसे अगर 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, वो 80 में। ठीक है। अब वो 100 की बजाय कितने में खरीद रहा है, 80 में, और 5 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। यहाँ कोई रेट आएगा। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अगर वो 5 रुपये कम में बेचता तब भी उसे कितने का लाभ हो जाता, 25% का। ठीक है। तो 80 का अगर 25% निकालें तो कितना निकलेगा, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 से ये 20 बार। 80 का 20% कितना आ गया, सॉरी 80 का 25% 20, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ठीक है। अगर वो 5 रुपये कम में बेच रहा है और 25% लाभ पे बेच रहा है तब भी वो कितने की बिक रही है, 100 रुपये की। यहाँ कितने कम में बिक रही है, 20 रुपये कम में बिक रही है यहाँ पर। तो ये वैल्यू किसकी है, 5 रुपये की। यानी कि जो 20 रुपये कम में बिक रही है वो किसके बराबर है, इस वैल्यू के। ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये जो 20 वैल्यू है किसके बराबर है, 5 के। एक की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 5/20। क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितने दे रखा है, 100 रुपये। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20×5 100, और 5 की जब 5 से होगी तो कितना हो जाएगा, 5×5 25। तो सीपी कितना आ गया, 25 रुपये। आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10 रुपये 50 पैसा कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो सीपी ज्ञात कीजिए। सीपी हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपये। ठीक है। पहले क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25% लाभ पर बेचता है कोई वस्तु, तो वो कितने में बिकेगी, 125 रुपये में। एसपी आ गया ये। आगे कह रहा है यदि उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती तो 20% कम में खरीदेगा तो कितने की होगी वो वस्तु, 80 रुपये की। ठीक है। उसे 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचा होता, 10 रुपये 50 पैसा कम में बेचता, तब वो वस्तु कितने की बिकती, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ। 80 का जब 30% निकालेंगे, 30% प्रॉफिट हो रहा है तो 130 रुपये बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 13 की जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाए, 13×8 104।
यानी कि वो अब 80 से कितने में बिक रही है, 104 रुपये में। क्वेश्चन में बोला है कि 10 रुपये 50 पैसा कम की बिक रही है, लेकिन यहाँ कितने कम की बिक रही है, 21 बराबर कितना दे रखा है, 10 रुपये 50 पैसा। एक की वैल्यू 10.50 बटे 21। CP निकलवा रहा है तो CP कितना दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि CP कितना 100 है। पॉइंट हटाया तो कितने जीरो पड़ेंगे, 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। CP निकलवा रहा है तो 21 से कितनी बार कट जाएगा, 21 पंजे 105, तो कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उनका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। फिर से वही कि CP हमारा कितना मान लेंगे हम, 100 रुपये। अगर वो 12% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 112 रुपये की अब वो चीज़ बिकने लगेगी। आगे कह रहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, क्रय मूल्य अगर 10% कम होगा तो चीज़ कितने की खरीदी उसने, 90 की। आगे कह रहा है कि बिक्री मूल्य अगर 5 रुपये 75 पैसे अधिक रखता तब उसे कितना लाभ होता, 30%। तो 90 का जब 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 का 30%, 130 बटे 100, ठीक है। यानी 100 रुपये पे 100 रुपये का 30% निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 नामा 117, ठीक है। तो जो 90 का कॉस्ट प्राइस था अब वो सेलिंग प्राइस कितने में बिक रहा है, 170 रुपये में। उसने बोला 5 रुपये 75 रुपये अधिक में बिक रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक में बिक रहा है, 5 रुपये अधिक। तो 5 बराबर कितना दे रखा है, 5.75। अगर एक की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 5.75 बटे 5। क्वेश्चन में क्या पूछा, CP, तो CP के लिए 100 से गुणा, क्योंकि CP क्या मान रखा हमने, 100। पॉइंट्स जब ख़त्म होगा तो नीचे कितना, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल। तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 575 बटे 5। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5 और 5 दिया, सॉरी 5 पंजे 25। तो CP कितना, 115 रुपये। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 से ही 3/4% का भी लाभ होता। पुस्तक की लागत कीमत क्या है। CP क्या दे रखा है, CP मान लेते हैं 100, ठीक है। CP कितना मान ले, 100। शुरुआत में उसने बोला कि 10% अधिक में बेचता कोई चीज़, तो वो अब कितने में बिक जाएगी, 110 रुपये में। तो ये क्या हो गया इसका SP। आगे बोल रहा है यदि उसने वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती, 4% कम में खरीदी होती तो कितने की खरीदी होती, 96 रुपये की, और 6 रुपये अधिक पर बेची होती। अगर उस वस्तु को 6 रुपये अधिक पर बेचता तो कितना लाभ कमा लेता, 18 से ही 3/4%। तो वो वस्तु बिकी कितने की,
₹96 की कोई वस्तु 18 से ही 3/4% लाभ पर बिकती है। तो इसका सॉल्व करेंगे। 18 से ही 3/4% को 18 चौक 72 और 3 75/4% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 25 से 3 बार कट जाएगा और 25 से 4 बार कट जाएगा। 4 से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये इस 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। अब 6 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18, यानी कि 18 का लाभ हुआ। तो लाभ किस में ऐड होगा सीपी में, तभी तो एसपी आएगा। तो 96 में जब 18 ऐड करा, 18 और 6 14 के 4 हासिल 1 9 और 1 10 और 1 11। यहाँ कितने अधिक में बिक रही है वो वस्तु ₹4। ठीक है, ₹4 अधिक में बिक रही है। उसने क्वेश्चन में कहा कि ₹6 अधिक में बेचता, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 6/4। अच्छा, सीपी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, सीपी हमें दे रखा है 100, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार। और जब 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा 25 छंग 150। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, रुपये की जगह 60 पैसे दे रखा है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 से ही 3/4% का लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर होगा। सेम वही कि सीपी कितना माने 100। ठीक है, 10% के अभिलाभ पर बेचता है तो कितने का बेच रहा होगा, ₹110 का कोई चीज़ को। अगर वो उसे 4% कम में ख़रीदता, यानी 96 रुपये में ख़रीदता, तो वो 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचता है। यानी कि 96 की कोई चीज़ बेच रहा है तो वो 60 पैसे अधिक में बेच रहा होगा। और उस पर लाभ कितना हो रहा है, 18 से ही 3/4%। यहाँ क्या आएगा, जो वस्तु बिकने के बाद कितने रुपए की आ रही है, सेलिंग प्राइस। भाई 96 की कोई वस्तु थी जिस पर 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ। अभी सॉल्व करा था तो कितना है 75/4%। हटा रहे थे तो 100 नीचे, 25 या 75 और ये 25 चौका 100। 4 से ये कट गया 24 बार और इस 4 से ये 6 बार। 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो प्रॉफिट कितना आ गया 18। 18 जब 96 में ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा 114। हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक आ रहा है 4, उसके अकॉर्डिंग कितना है 60 पैसे। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/4। सीपी की बात कर रहा है तो सीपी कितना दे रखा है, कितना माना है हमने 100 रुपये, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार। तो सीपी कितना आ गया 1500 पैसे। इसे रुपए में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो सीपी कितना आ गया 15 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी क्या मान लेते हैं 100 रुपये। बेच कितने में रहा है शुरुआत में 20% लाभ पर, तो कितने की बिक रही है वो चीज़
120 की। अगर उसे वो 20% कम में ख़रीदता तो 80 रुपये की ख़रीदता उस चीज़ को। क्वेश्चन में कहा है कि 5 रुपये अगर उसे कम में बेचे तब भी उसे लाभ कितना हो जा रहा है, कितना हो जाता है, 25% का। 80 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे जब 25% का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, तो 20 पंजे 100। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 रुपये। ठीक है, ये क्या निकाल दिया, SP। उसके हिसाब से 5 रुपये कम में बिक रहा है, तो हमारा ये कितना कम आ रहा है, 20। हमारे अकॉर्डिंग 20 कम आ रहा है और वो कह रहा है कि 5 रुपये कम में बेचता। तो 5, 20 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/20। फिर वही कि अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में हमने माना 100 रुपये, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। तो इस हिसाब से क्या कह सकते हैं कि CP कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 रुपये। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचा है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य है। हम CP कितना मान रहे हैं, हर क्वेश्चन में हमने CP क्या माना, 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये जब हम मानते हैं तो किसी भी वस्तु का हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। शुरुआत में क्या कर रहा है कि वो 20% लाभ पर बेच रहा है, तो वो वस्तु को कितने रुपये में बेच रहा होगा, 120 में। ये क्या आ गया, SP। आगे कह रहा है कि अगर वो 10% कम में ख़रीदता, 10% कम में ख़रीदता तो कितने की ख़रीदता उस वस्तु को, 90 रुपये की, 90 रुपये की ख़रीदता। ठीक है, ख़रीदता 105 रुपये अधिक में बेचता, कितने रुपये अधिक में बेचता, 105 रुपये अधिक में अगर उसे बेचता तब भी उसे कितने का लाभ होता, 35% का लाभ होता। अगर कॉस्ट प्राइस पर 35% का लाभ निकालें तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये काटा कितनी बार, 7 बार, और 5 से ये 2 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63/2। क्या हम कह सकते हैं कि 2 तिया 6 और 2 का न 2, 2 पंजे 10, 31.5 बार। तो 31.5 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121.5। यहाँ वो कह रहा है कि 105 रुपये अधिक में बेचा, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना अधिक में बेच रहा है, 1.5 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो जो 1.5 रुपये है वो किसकी वैल्यू है, 105 रुपये की। 1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा कि 105/1.5। कॉस्ट प्राइस की बात करेगा तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 कहाँ ऐड हो जाएगा इधर। तो CP बराबर क्या कह सकते हैं हम कि 15 से 7 बार कट जाएगा, 15 सत्ते 105, और 7 की जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 रुपये। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर A। चलिए इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।